एक जमाने में मंगोलों ने इस पूरे रास्ते पे कब्जा कर रखा था, बड़ी तबाही मचाई मंगोलों ने, बगदाद, डेमस्कस सब लूटा, सबको मारा। एक्चुअली मंगोल्स बड़े खतरनाक जनजाति के लोग, मतलब मंगोलों ने इस पूरे रास्ते पे कब्जा कर रखा था, बड़ी तबाही मचाई मंगोलों ने, बगदाद, डेमस्कस सब लूटा, सबको मारा। एक्चुअली मंगोल्स बड़े खतरनाक जनजाति के लोग, मतलब उनके साथ एक बड़ी जबरदस्त बात यह थी मंगोलों के साथ कि एक ही समय पर वॉर करते करते वो खाना भी खा लेते थे, पीछे मशाक में शराब रखते थे, निकाल के पी लेते थे, सामने वाला ये कर नहीं पाता था। बड़े अच्छे हॉर्स राइडर थे मंगोल्स, बहुत अच्छे। तो वॉर चल रहा है, उनको ब्रेक नहीं चाहिए, वहीं निकाला, 2 पैग लगाया और वॉर चल रही है। सामने वाला सन्नाटे में आता कि अरे भैया हम भी लगा ले, वो नहीं। स्पीड और एफिशिएंसी इतनी हाई थी मंगोल्स की। बगदाद मैसेज भेजा हलाकू खान मंगोल ने, बगदाद सोमनाथ शंकर जी का शहर, ऐसे बगदाद अल्लाह का शहर। तो उसने मैसेज भेजा हलाकू खान ने बगदाद कि 100 टन सोना चाहिए। खलीफा ने कहा इधर मत देखना, अल्लाह का शहर है। उसने कहा फिर उल्टी सीधी बात की है, हम पैसा मांग रहे, तुम हमको अल्लाह अल्लाह बता रहे हो, सब रिलीजन मत लाओ बीच में। बहुत मारा उसने बगदाद में घुस के, ड्रैग किया खलीफा को वहां की सड़कों पे। इतने खतरनाक थे मंगोल, बस एक ही चीज थी उनको, एक ही चीज ने फिर परास्त किया, द डिस्कवरी ऑफ गन। ये जो बंदूक खोजी गई थी ना, इन्हीं के लिए कि दूर से मारो इनको बैठ के। क्या एक्चुअली हुआ क्या कि कीव का एक राजकुमार था जलालुद्दीन मंगबरानी। तो जब इन लोगों ने कीव को ध्वस्त किया मंगोलों ने, तो जलालुद्दीन मंगबरानी इंडिया भाग आया। उस वक्त इंडिया में शासन था इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश ने, अब वो जलालुद्दीन मंगबरानी इंडिया आया कि भाई मैं मुसलमान और इल्तुतमिश मुसलमान, तो मुसलमान मुसलमान के नाते ये मुझे शेल्टर दे देगा। इल्तुतमिश ने कहा नहीं यार, तुम्हें यहां का मौसम सूट नहीं करेगा, मतलब तुमको सूट करता है भाई, तुम भी तो सेंट्रल एशियन हो, जब तुमको सूट करता है उसको कहीं नहीं सूट करेगा। तो चूंकि उसने जलालुद्दीन मंगबरानी को शेल्टर नहीं दिया था, इसलिए चंगेज अंदर नहीं आया। छह अटैक हुए थे उसके टाइम मंगोलों के, पर तब तक देखो शुरू, अगर मंगोल चंगेज अंदर आ जाता ना, तो सल्तनत जस्ट पैदा हुई थी, सब उखाड़ फेंकते सल्तनत। लेकिन बलबन के समय तक पहुंचते पहुंचते सल्तनत स्टेबल होने लगी, और उनके सामने सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। तब तक कोई मंगोलों का इतना बड़ा राजा बचा भी नहीं था। फिर इला खान हलाकू ने उसको एम्बेसडर भेजा था बलबन को। बलबन के पास कोई परमानेंट सेना ही नहीं थी, स्टैंडिंग आर्मी थी ही नहीं। उसके 10,000 बॉडीगार्ड्स थे, ब्लैक्स, नंगी तलवार लेके चलते थे उसके साथ। तो जब उसके एम्बेसडर आए बलबन के कोर्ट में, और जब देखा कि 10,000 बॉडीगार्ड चलते हैं, तो उन्होंने फिर हलाकू को मैसेज भेजा कि बहुत डेंजर आदमी है, इसके पास 10,000 तो बॉडीगार्ड है, जबकि सेना थी ही नहीं। उनको पता ही नहीं चल पाया कि इसके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। उन्होंने सोचा कि 10,000 बॉडीगार्ड है तो कम से कम 20 लाख की सेना होगी। हंसता था नहीं वो दरबार में, कभी कभी नहीं हंसता। और ये लोग आए, उसी वक्त एक आदमी का सर कलम करवा दिया दरबार में, इसका सर उड़ा दो। तो इन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ भैया? बोले सर कपड़ा सुल्तान को पसंद नहीं आया। तो इन लोगों ने मैसेज भेजा कि बहुत डेंजर है, बहुत संगी आदमी है, 10,000 बॉडीगार्ड है। तो बोले कोई बात नहीं, उधर जाना ही नहीं। अलाउद्दीन के समय हमला हुआ, पकड़े हमले हुए, 6 हमले हुए, लेकिन उसने फिर अपनी ताकतवर सेना बना रखी थी, और अपने सबसे काबिल जनरलों को नॉर्थ वेस्ट में रखता ही।
भारत पे हमेशा इन्होंने हमला किया, सेंट्रल एशिया में हमेशा। उधर बड़ी पहाड़ पत्थर